नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर CHEN 101 कोर्स का ब्लॉक सेकंड का यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज वाला पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट हूँ। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमो एंड हेटेरो बॉन्ड क्लीवेज यानी कि बॉन्ड को तोड़ना। बॉन्ड को तोड़ना हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दो टाइप से होता है, एक होता है होमो और दूसरा होता है हेटेरो। नेम से क्लियर हो रहा है होमोलिटिक, होमो का मतलब है सेम, दैट मीन्स बॉन्ड इस तरह से तोड़ा जाएगा कि उसमें होमो यानी कि सेम उत्पाद सेम प्रोडक्ट बने। तो इस तरह के फिशन को, इस तरह के विदलन को कौन सा विदलन कहा जाता है? होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक विदलन के नाम से जाना जाता है। और वह प्रक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसमें बॉन्ड का फिशन तो होता है लेकिन इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, तो इस तरह के फिशन को हम कौन सा फिशन कहते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन के नाम से जानते हैं। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। हाउ इज द केमिकल बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, रिएक्शन, मीडियम एंड सॉल्वेंट। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रक्रिया होने के पश्चात बॉन्ड का टूटना कुछ फैक्टरों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर पर, रिएक्शन पर, मीडियम पर, सॉल्वेंट पर। Organic reaction usually involve breaking of covalent bond following the formation of new covalent bond. Organic reaction में bond break करने पर new तरह के covalent bond का निर्माण होता है, जो कि हमारे इन सभी फैक्टर यानी कि टेम्परेचर, रिएक्शन ऑफ द मीडियम, सॉल्वेंट यानी कि कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। The bond breaking also termed as bond cleavage. बॉन्ड को ब्रेक करना किस नाम से जाना जाता है? बॉन्ड क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। There is two possible way, namely homolytic and heterolytic fission. बॉन्ड का ब्रेक होना मेनली दो टाइप से होता है, एक होता है होमोलिटिक, दूसरा होता है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक नेम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि मैंने नीचे दिखाया है, कोई ए और बी कोई एटम है, इनके बीच में बॉन्डिंग ए बी बॉन्डिंग है, बॉन्ड को तोड़ने पर आपको मैंने पहले भी इससे पहले वाला जिसका पार्ट फर्स्ट है उसको बताया था, एक बॉन्ड का मतलब उसका मतलब होता है एक बॉन्ड ए और बी के बीच जो भी बॉन्ड है उसका मतलब कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का ब्रेक होगा तो बॉन्ड सेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बॉन्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया एंड ए बॉन्ड ए और बी, क्योंकि ये एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड मूव कर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड मूव कर गया, तो इस तरह के फिशन को होमोलिटिक फिशन कहते हैं। और इस होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप जो स्पीशीज बनती है इसको हम कहते हैं क्या? दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल। दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल, इनकी इसको हिंदी में कहा जाता है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक इसलिए कि जो स्पीशीज बन रही है वो स्पीशीज जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, चार्जलेस स्पीशीज जिस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज, क्योंकि कोई भी एलिमेंट तब तक स्टेबल नहीं होता है जब तक उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना रहे। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप इसमें फिशन के फलस्वरूप क्या हो गया? दोनों सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, ए और बी। तो दिस टाइप ऑफ फिशन इज नोन एज द होमोलिटिक फिशन, जैसे कि मैंने शो किया। इसी को अगर बॉन्ड के शो करूं, ये ब्रोमीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेसिकली जो होमोलिटिक फिशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह में होगा। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से दिस बॉन्ड इज अटैक, दिस यूवी लाइट अटैक ऑन द बॉन्ड इन बी एंड बी एंड द स्पीशीज इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द बॉन्ड फिशन, दैट इज, ये आपका ब्रोमीन है, बॉन्ड है, दिस इज द ब्रोमीन, बॉन्ड इज ब्रेक एंड वी गेट व्हाट? वी गेट एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया एंड वी गेट bromine free radical, and this is the bromine free radical and the species is known as free radical. This type of fission is known as the homolytic fission. इस तरह के फिशन को आप क्या कहते हो? होमोलिटिक फिशन के नाम से जानते हो। नेक्स्ट है हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब क्या हुआ? अभी हम इसी को लेके चलते हैं। जैसे ए और बी है, ए और बी के बीच में जो क्या था? बॉन्ड था। ए और बी के बीच में आपका बॉन्ड था, ये ए है और ये आपका बी है, इनके बीच में बॉन्ड था। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको आप ए बॉन्ड मैं से दिखा दे रही हूँ बी, ये बॉन्ड टूटेगा तो या तो बॉन्ड टूटे पर ये दो इलेक्ट्रॉन या तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे या राइट हैंड जाएंगे, यानी कि किस तरफ को जाएंगे? मैं इससे पहले पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, द बॉन्ड इज ब्रेक एंड द इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बॉन्ड ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव करता है? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को मूव करता है। तो यहाँ पर तो अभी ए और बी है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि ए और बी क्या होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक होने पर अगर बॉन्ड यहां से यहां जाता है तो स्पीशीज ए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस पर प्लस चार्ज, स्पीशीज बी जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लिए,
तो इसके फलस्वरूप बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज ऑब्टेन्ड हुई। इस तरह की फिशन को, इस तरह के वितरण को हेटेरोलिटिक वितरण के नाम से जानते हैं। अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू लेना चाहते हैं तो मैं ले लीजिए CH3Br, ठीक है। CH3Br 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Br की तरफ को, तो CH3 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और Br पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Br पे कैसे जाएगा, नेगेटिव चार्ज, साथ में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके फलस्वरूप दोनों अलग अलग स्पीसीज ऑब्टेन हुई। तो इस तरह के फिशन को हम कौन सा फिशन कहेंगे, हेटेरोलिटिक फिशन कहेंगे। जैसे कि हमने लिया है 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप है, Br है, बॉन्ड हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ट्रांसफर होता है, बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इस पर प्लस चार्ज आया। ये ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक अप ओनली 1 फ्रेगमेंट, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल एक फ्रेगमेंट पे जाता है और 2 अलग अलग स्पीसीज बनती है। तो इस तरह के विलयन को हम कौन सा विलयन कहते हैं, इस तरह के फिशन को हम कौन सा फिशन कहते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन के नाम से जानते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज इज आल्सो कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और होमोलाइसिस। इसको दूसरा नाम क्या है, होमोलाइसिस कहते हैं। इन होमोलाइसिस द 2 इलेक्ट्रॉन इज क्लीवेज बॉन्ड इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड आर डिवाइडेड इक्वल बिटवीन द प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, वही जो मैंने आपको बोला, होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होमोप्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह के फिशन को कौन सा फिशन कहते हैं, होमोलिटिक फिशन के नाम से जानते हैं। On the other hand, the heterolytic bond cleavage is also called the heterolytic bond fission or the heterolysis. इसको heterolytic bond fission या heterolysis के नाम से जाना जाता है। In heterolysis, 2 electron is cleavage covalent bond remain with one of the 2 fragment. 2 electron bond किसी एक फ्रेगमेंट पे चली जाएगा, और वो फ्रेगमेंट कौन सा होगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो फ्रेगमेंट टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह के फिशन को हम कौन सा फिशन कहेंगे, हेटेरोलिटिक फिशन के नाम से जानेंगे। अब इस फिशन के पश्चात हमें देखना पड़ेगा कि जो फिशन होता है उसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है, जिससे मैंने कहा फ्री रेडिकल बनता है, और इस वाले में क्या बनता है, A+ और B- स्पीसीज बनती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उन्हें क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप हमारे पास होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन के फलस्वरूप हमारे पास 2 टाइप के रिएजेंट, 3 टाइप के रिएजेंट मिलते हैं। एक तो फ्री रेडिकल, एक प्लस वाला, और दूसरा हो गया माइनस वाला। प्रश्न क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज प्लस एंड व्हाट इज माइनस। देखिए वही मैं बताती हूँ, उनको हम किस नाम से जानते हैं, रिएजेंट। तो आप हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन इट इज द कन्वीनियंट टू कॉल वन रिएक्टेंट्स और एज सबस्ट्रेट which will provide carbon to a new bond and another is called the reagent. The attacking reagent can which provide an electron pair, the substrate is known as the nucleophile and the reaction is called the nucleophilic reaction. किसी भी बॉन्ड ब्रेकिंग में द स्पीसीज जिस पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हेटेरोलिटिक फिशन के फलस्वरूप वह बॉन्ड जिस पर नेगेटिव चार्ज साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, या इस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और इस टाइप की रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, और दूसरा जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, it take an electron pair from the substrate is known as the electrophiles and the reaction is called the electrophilic reaction. जिससे ये इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी कि जिस स्पीसीज ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कहने का मतलब है इस फॉर्मूले में ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया तो उसे किस नाम से जानता है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द रिएक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन ए रिएक्शन where the substrate bond is cleavage, the part that does not contain the carbon is called the leaving group. जिस स्पीसीज में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है उस तरह की स्पीसीज को हम कौन से ग्रुप के नाम से जानते हैं, लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। द लिविंग ग्रुप दैट कैरीज इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज द न्यूक्लियोफ्यूज एंड द लिविंग ग्रुप मूव आउट द विदाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफ्यूज। कहने का मतलब है CH3 के रिस्पेक्ट में था तो हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स कहा, लेकिन ऐसे CH3 के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो हम उसको न्यूक्लियोफ्यूज एंड इलेक्ट्रोफ्यूज के नाम से जानेंगे। कैसे, देखिए हम इसको एक ऐसे एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स हमने कैसे पहचाना न्यूक्लियोफाइल्स है, बिकॉज द स्पीसीज व्हिच हैविंग ए नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज एन रिएजेंट। ये एक तरह का रिएजेंट है एंड द बॉन्ड इज वेट टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। in this formula we show that the bond is weighted toward the highly electronegative atom. ये bond highly electronegative atom की तरफ मूव कर रहा है। तो at this time the species जहाँ पर ये है जो स्पीसीज ये क्या है, कार्बन है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, कार्बन है। कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आता है दिस OH अटैक ऑन द प्लस चार्ज स्पीसीज, दिस इज कार्बन। सो वी गेट द प्रोडक्ट एंड द लिविंग ग्रुप इज न्यूक्लियोफ्यूज। क्योंकि ये कार्बन नहीं है
ये X इज द हैलोजन, यहाँ पर हमने X की जगह पर क्या इंट्रोड्यूस कर कहा, दिस इज द हैलोजन, दिस स्पीसीज हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, इस स्पीसीज में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए था। देखिए दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि ये कार्बन नहीं है, दिस इज द हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो ऑन। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर ये होता तो इसको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, या इसको कार्बोकैटायन या कार्बोनायन कहते हैं, जो कि कार्बोकैटायन और कार्बोनायन हम पार्ट 3 में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कार्बन के अलावा जो कुछ भी होगा तो उसको हम कौन से इस लिविंग ग्रुप को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिल्स के नाम से जानेंगे। सेम वे हमारा सबस्ट्रेट ये है, यानी कि जिस पर हम रिएक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएजेंट हमारा प्लस चार्ज वाला है, यानी कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये हमारा अटैक कर रहा है हमारे बॉन्ड ब्रेक होने पर, हमारे बॉन्ड सपोज हमने बॉन्ड कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि बेंजीन में सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं, तो हमने बॉन्ड यहाँ पर से यहाँ को ब्रेक करा, तो या पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बॉन्ड यहाँ पर से यहाँ को ब्रेक करा, बॉन्ड ब्रेक करा, इस पर कैसा चार्ज आया प्लस, यहाँ पर आया प्लस, यहाँ पर माइनस, इस माइनस पे इस प्लस वाले ने अटैक करते हैं, यहाँ पर से क्या निकल गया, H निकल गया, H बाहर निकला और ये स्पीसीज यहाँ पर आके जुड़ गई, H बाहर निकला और इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, दिस लिविंग ग्रुप इज द प्लस चार्ज, तो हमें इसे इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए था, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दिस डज नॉट कंटेन द कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है, दिस इज एन H और H पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे रिएजेंट तो होते हैं, रिएजेंट जो बनते हैं वो किसके थ्रू बनता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन से, जब सेम स्पीसीज जब पर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, ये फ्री रेडिकल, द स्पीसीज विच हैविंग ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, और एक स्पीसीज जिस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है लेकिन ये कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोफ्यूज एंड इलेक्ट्रोफ्यूज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे हमारे रिएजेंट जो हमारी प्राइमरी केमिस्ट्री यानी कि किसी भी बॉन्ड या रिएक्शन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और इसकी रिएक्शन या कब इसको कार्बोकैटायन या कार्बोनायन कहेंगे हम पार्ट 3 में एक्सप्लेन करेंगे। हमारा आज का वीडियो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, दैट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन एंड द टाइप्स ऑफ रिएजेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।